हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू मामा ब्लॉग्स पर। तो देखिए, अब हो रहा है सुबह के टाइम। मेरे बच्चे चले गए थे स्कूल, तो उसके बाद मैंने गर्म पानी वगैरह पिया। तो अब देखिए, अब लग गई हूँ मैं एक्सरसाइज करने। तो मैंने कहा चलो पहले अपनी एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं। जी देखिए, मैं फटाफट लग रही हूँ अपनी एक्सरसाइज करने में। तो झाड़ू वगैरह मैंने शायद, हाँ, झाड़ू तो मैंने मार दिया था क्योंकि गंदा हो रहा था, तो इसलिए मैंने पहले झाड़ू वगैरह मार दिया था। तो मैंने कहा लाओ एक्सरसाइज फिर आराम से कर लूँगी, पहले झाड़ू मार देती हूँ। और माँ जी कर रही थी पूजा। तो जी देखिए, अब हम लग रहे हैं अपनी एक्सरसाइज में। तो पहले हम अपने एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सारा काम करेंगे। और एक्सरसाइज करनी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि हाँ हम मोटे हैं तो इसीलिए एक्सरसाइज करें, क्योंकि हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। तो हम उसके लिए भी हमारे शरीर में जब बीमारियां आ जाती है ना, तो उसके लिए भी हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्योंकि मेरे शरीर में इस टाइम इतनी बीमारी आ गई है, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। तो इसलिए मैंने अपनी एक्सरसाइज दोबारा से स्टार्ट कर दी है, क्योंकि बीच में मैंने छोड़ दी थी। और एक्सरसाइज जब हम करते हैं ना, तो हमें छोड़नी नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। हम छोड़ देते हैं तो वही हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। मैंने गलती करी छोड़ के, पर आप ये गलती मत करना। आप जब एक बार एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर देते हो तो प्लीज़ छोड़ना मत। तो ये देखिए, हमें ही फ़ायदा होता है एक्सरसाइज से। ये नहीं कि हाँ हमारा कुछ नुकसान है, बस फ़ायदा ही होता है, नुकसान तो कुछ भी नहीं होता है। हम बहुत सी बीमारियों से दूर रहते हैं, हम फिट रहते हैं, और क्या नाम, हमारे शरीर में मोटापा नहीं आता है। तो चलिए जी, मैं लग रही थी अपनी एक्सरसाइज करने में। तो जी देखिए, हम अपनी एक्सरसाइज पूरी करने वाले थे, थोड़ी सी रह गई थी। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो आराम से एक्सरसाइज हो जाती है। और जब बच्चे घर पे रहते हैं तो फिर एक्सरसाइज सही में बताऊं ढंग से नहीं होती है, क्योंकि बीच बीच में बच्चे भी परेशान करते हैं। देखो, छोटे बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के साथ घर भी थामना पड़ता है, बच्चे भी थामने पड़ते हैं, और खुद के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। पर क्या करें, अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ता है और बच्चों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो जी देखिए, एक्सरसाइज मेरी हो गई है पूरी। तो एक्सरसाइज करने के बाद तो देखिए जी देखिए, एक्सरसाइज करने के बाद जो हम ये खाते हैं ना, तो इसे ना मतलब ये डाइट में लिया जाता है। जैसे चने खाते हैं हम, चने भिगो के खाते हैं ना। चने कितने ताकतवर होते हैं, कितने अच्छे रहते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद अगर हम चने खाएं तो हमारे पेट मतलब सही रहता है, कि हमें इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है। तो देखिए, ऐसे ही ये है, इसे सोयाबीन बोलते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। और जब हम डाइट पे होते हैं ना, तो अगर हम इसे लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो इसे मतलब इतना वो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों में किसी को एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास काम ही इतना होता है कि उन्हें मतलब ये पहले से ही फिट रहते हैं। पर इधर प्लेन में बहुत मतलब मोटापा बहुत जल्दी आ जाता है, मोटापा आ जाता है, बीमारियां भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो वैसे एक्सरसाइज चाहे पहाड़ों में हो चाहे कहीं हो, एक्सरसाइज तो सभी को करनी चाहिए। पर हमारे यहाँ मोटे आदमी ज़्यादातर नहीं पाए जाते हैं, सब पतले ही रहते हैं। तो देखिए, मैंने रात सुबह के लिए भी चने भिगोए थे, तो ये अपने लिए भिगोए थे। तो फिर मैंने सुबह सब्जी के लिए भी भिगो दिए थे। आज चनों की सब्जी बनाऊंगी। तो देखिए, सोयाबीन अगर आप डाइट कर रहे हो, आप उस पे हो, डाइटिंग पे हो, तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करना, देखना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। तो जी देखिए, हमने अपने वो क्या बात चने वगैरह खा खू के बहुत देर के बाद अपना सारा काम पूरा करके, उसके बाद देखिए हम नहाए वगैरह हैं। तो देखिए, उसके बाद अब मैं छौंक रही हूँ सब्जी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप बना ली है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बस थोड़ी सी क्लिप बनाई है। मैंने कहा लाओ थोड़ी सी क्लिप बना देती हूँ। थोड़ी सी पतली सी सब्जी बनाई है मैंने, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनाई है और ज़्यादा पतली भी नहीं बनाई है, हिसाब से बनाई है, जैसे कि बनानी चाहिए और जैसे कि खानी चाहिए। तो ये बनाई है मैंने पतली सी, इसलिए मैंने कहा चलो फिर मेरे भी काम आ जाएगी। तो जी देखिए, मैंने सब्जी तो छौंक दी है। और देखिए, मेरे नाश्ते के बर्तन देखिए, कितने सारे बर्तन हो रहे हैं मेरे धोने के। तो अब मैं फिर ये बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन इतने हो जाते हैं कि क्या बताऊँ, हमारे घर में इतने बर्तन हो जाते हैं धोने के। तो जी देखिए, अब उसका खाना बनाने के बाद देखिए, सारा काम करने के बाद मुझे दोपहर को भूख नहीं लगी थी। और अब मैं सही में बताऊँ, 3:30 बज गए हैं, मेरे बच्चे ट्यूशन में चले गए हैं। तो अब मैं खाना खा रही हूँ और अब मुझे भूख लगी है। और देखिए, जैसे हमने वो नाश्ते में वो खाए थे ना, चने खाए थे और सोयाबीन खाए थे ना,
तो क्या नाम उनसे हमारे पेट में इतना वो हो गया था कि हमें अब तक भी भूख नहीं लगी थी। अब मुझे भूख लगी तो ये देखिए, ये मैंने अपनी 2 रोटी ली है। और सब्जी की मात्रा हमेशा मैं ज़्यादा रखती हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं सब्जी ज़्यादा खाती हूँ। रोटी मैं कम खाऊंगी पर सब्जी मैं ज़्यादा खाती हूँ। तो सब्जी बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो सब्जी हमेशा ज़्यादा खानी चाहिए। देखिए मैं सब्जी ले रही हूँ, लस्सी ले रही हूँ, 2 रोटी ले रही हूँ। तो देखिए आप कह रहे होगे कि टाइम झूठ बता रही है, तो टाइम देखिए पूरे 3:30 बज रहे हैं। ना ऊपर है ना नीचे है, पूरे 3:30 बज रहे हैं। मेरे बच्चे अब ट्यूशन चले गए थे, तो मैंने कहा चलो अब मैं रोटी खा लेती हूँ। तो जी देखिए चलते हैं हम। और देखिए खाना खाने के बाद ये नहीं कि हम एकदम से लौट जाएं या बैठ जाएं। खाना खाने के बाद मतलब बैठना नहीं चाहिए, ये है कि थोड़ा सा घूम लेना चाहिए ताकि वो हमारा खाना अच्छे से हजम हो जाए। जब हम बैठ जाते हैं तो वो खाना हमारा अच्छे से पचता नहीं है, तो वो हमें नुकसान देता है। तो इस वजह से अच्छे से घूम लेना चाहिए अगर हमने अभी खाना खाया है तो देखिए पहले मैं थोड़ी सी छत पे घूमी, फिर 2-3 चक्कर मैंने पैड़ियों में ऊपर नीचे करे। तो पैड़ियाँ भी काफ़ी है, जब मेरा मन करता है मैं काट लेती हूँ, मतलब ऊपर नीचे 2-3 चक्कर लगा लेती हूँ। सुबह को भी जब मैं उठती हूँ मेरा मन करता है मैं तब भी 2-3 चक्कर लगा लेती हूँ ऊपर नीचे। और दिन में भी और रात को भी जब भी मेरा मन करता है मैं तभी लग जाती हूँ। ये नहीं हाँ कि मेरा बंधा हुआ कुछ टाइम है, फिक्स टाइम है। फिक्स टाइम मेरा कोई भी नहीं है, आपका जिस टाइम जो मन करे आप उस टाइम कर सकते हो। बस ये है कि जैसे आप अपने घर परिवार को टाइम दे रहे हो, ऐसे थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी ज़रूर निकालना चाहिए। तो वही मैं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, पर जितना मेरे से होता है, जितना मुझे टाइम लगता है उतना मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। तो देखिए पहले मैं ऊपर घूमी, उसके बाद पैड़ियों में मैंने 2-3 चक्कर लगाए ऊपर नीचे, और मैं थक गई थी, मुझे सांस इतना चढ़ गया था बहुत ज़्यादा। पर खैर कोई बात नहीं, अपने लिए इतना करना ही पड़ता है। तो जी देखिए ये है मेरा एक्सरसाइज का रूटीन, जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जो मैं डाइट करती हूँ। ज़्यादा फल वगैरह मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं फल वगैरह खाती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ा बहुत मिल जाए तो खा लेती हूँ, ज़्यादा मुझे फल वगैरह कुछ पसंद नहीं है कि जो मैं फल वगैरह खाऊँ। और सलाद में खीरे आजकल मिलते नहीं है, मिलते भी हैं तो भी महंगे मिलते हैं, तो इसलिए मैं खीरे भी नहीं मंगवाती हूँ। बस ये कि मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जो मेरे पास घर में चीज़ है मैं उनसे जो है वही खा लेती हूँ, उनसे थोड़ा मैनेज करती हूँ। तो देखते हैं कितना वज़न घटता है हमारा, कितना हम कम कर पाते हैं। वैसे वज़न इतना भी नहीं है कि हाँ इतना वेट है मेरा, पर है जितना है वो काफ़ी है, मुझे लगता है कि हाँ मेरा है ज़्यादा है। तो खैर यही मेरा रूटीन है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और इससे अगली वीडियो होगी वो आपके लिए बहुत अच्छी होगी, बहुत यूज़फुल होगी, तो उस पर ज़रूर आना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं पैडियों में ऊपर नीचे गई हूँ तो मेरा सांस चढ़ रहा है बोलने में भी। तो चलिए जी बाय।